तो चार बड़ी खबरें आपको बता दी, लेकिन पहली बड़ी खबर जो 4 की 64 में वो है जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ी। इस पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। ऐसा ना हो किसी वर्ग की आबादी बढ़ जाए। सीएम योगी ने कहा कि किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ जाए, ऐसा ना हो कि मूल निवासी की आबादी कम हो जाए। यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ये कहा गया है योगी ने। जनसंख्या पर नियंत्रण जरूरी है, सीएम योगी का यह बड़ा बयान। आपको बता दें, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर पहले ही चर्चाएं चल रही थी, लेकिन इस बीच यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। योगी ने कहा है जनसंख्या पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। सीएम योगी का यह बयान बहुत बड़े मायने की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उन्होंने बयान दिया, ऐसा ना हो किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ जाए। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है, ऐसा ना हो कि मूल निवासी की आबादी कम हो जाए। तो चिंता जाहिर की है बढ़ती जनसंख्या को लेकर। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था, अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता। चलिए हमारे साथ आपको बता दें कि राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए। सर, सीएम योगी का बयान कैसे देख रहे हैं? जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो किसी एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ जाए और मूल निवासियों की जनसंख्या कम हो जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसे जमीनी हकीकत से सबको रूबरू कराने का काम किया है जो विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी समस्या के रूप में दिखाई पड़ा है। देखिए, जनसंख्या एक अपने आप में समस्या है। किसी भी वर्ग, किसी भी मजहब, किसी भी जाति की अगर जनसंख्या बढ़ती है तो वो निश्चित तौर पर समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। और इसमें डेमोग्राफी चेंज अगर होती है तो डेमोग्राफी चेंज होने के खतरनाक परिणाम होते हैं। हमने देश में भारत पाकिस्तान के विभाजन को देखा है। जब भी कहीं पर किसी एक क्षेत्र विशेष में किसी जनसंख्या का अनुपात अधिक होता है या असंतुलन होता है तो उसके अपने सामाजिक प्रभाव दुष्प्रभाव के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इसलिए एक गंभीर समस्या को आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एड्रेस करने का काम किया है। मैं मानता हूं कि इस गंभीर समस्या पर एक व्यापक जन विमर्श की आवश्यकता है और जनसंख्या के संतुलन को साधना ये बेहद एक महत्वपूर्ण मसला है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, कैसे नियंत्रण कैसे होगा? इस पर कदम उठाने पड़ेंगे बड़े। देखिए, उत्तर प्रदेश के लॉ कमीशन ने इसको लेकर के एक व्यापक रिपोर्ट अपनी सबमिट की है। उत्तर प्रदेश की सरकार उस व्यापक लॉ कमीशन की रिपोर्ट को भी अध्ययन कर रहा है और समाज के अलग अलग अन्य क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग हैं, जो जनसंख्या को लेकर के अलग अलग स्वयंसेवी समूह जो काम कर रहे हैं, उनके साथ भी संवाद करने का काम कर रहा है, क्योंकि एक व्यापक जनविमर्श का विषय है। ये केवल कठोर कानूनों से ही इसको नहीं कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें जन सहभागिता सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है। और इसको लेकर के सरकार के स्तर पर भी प्रयास है, समाज के स्तर पर भी प्रयास करना अपेक्षित है। सामाजिक संगठनों के द्वारा शिक्षा के परिसरों में इन बातों को जोड़ करके कि जनसंख्या का एक विस्फोट, जनसंख्या का एक असमान बढ़ोतरी ये पूरे समाज के लिए निश्चित तौर पर नुकसानदेह होता है, जैसे हमारे प्राकृतिक संसाधन जो है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, सीएम योगी ने जो बयान दिया कि एक वर्ग की आबादी ज्यादा ना हो जाए और मूल निवासियों की आबादी कम ना हो जाए, आपको नहीं लग रहा कि अगर आप जनसंख्या नियंत्रण की बात करेंगे और इस तरह का बयान आएगा तो अब सियासत होगी, विपक्ष से अब सियासी हथियार बना लेगा कि एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, विपक्ष तो हमेशा इसको एक हथियार के रूप में देखता है।
जब भी जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है, इसको लेकर के सियासत हमेशा आती है, इसको लेकर के मजहब हमेशा देखा जाता है। हम मानते हैं कि जनसंख्या का नियंत्रण सभी मजहबों के लिए समान रूप से होना चाहिए। किसी एक मजहब पर, किसी एक वर्ग पर, किसी एक समाज पर अगर जनसंख्या नियंत्रण का हम दबाव या उत्तरदायित्व सौंपते हैं और बाकी वर्ग या बाकी समाज अगर जनसंख्या नियंत्रण के उत्तरदायित्व से मुक्त रहता है, तो समाज के लिए एक अलग प्रकार के सामाजिक खतरे उत्पन्न होते हैं और इन खतरों से सावधान रहने के लिए, इनके समाधान के लिए एक व्यापक रणनीति के लिए एक व्यापक बहस की आवश्यकता जरूर है। बहुत शुक्रिया राकेश त्रिपाठी जी, साथ में जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। तो यहाँ पर सीएम योगी की तरफ से बयान जारी किया गया है, क्या कुछ कहा गया है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम से जुड़ने की जरूरत है, ये सीएम योगी की तरफ से कहा गया है। बढ़ती जनसंख्या को लेकर यहाँ पर सीएम योगी ने महत्वपूर्ण बात कही है। बढ़ती जनसंख्या पर सीएम योगी का यह बड़ा बयान, एक बार फिर वो बयान सुनाते हैं। क्या कहा सीएम योगी ने, आप सुनिएगा। सीएम योगी ने कहा कि एक वर्ग की ऐसा ना हो कि जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाए। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था, अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। राघवेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। राघवेंद्र दुबे जी, स्वागत है आपका। यहाँ पर सुना आपने क्या कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्या कहना चाहेंगे, क्या पक्ष है आपका? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण करना, जनसंख्या संतुलन करना, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए जनता में प्रोत्साहन सरकार करे, जागरूकता कार्यक्रम चलाए और जागरूकता के साथ जिन लोगों के बहुत सीमित है उनके लिए सरकार प्रोत्साहन भी करे, चाहे उनको नौकरियों में या और चीजों में जब प्रोत्साहन करेंगे तो ये बात मुझे लग रहा है कि किसी विरोध में नहीं जाएगी। लोग धीरे धीरे समझेंगे। अगर उनको सरकारी नौकरियों में, अन्य सुविधाओं में अगर सुविधा मिलेगी, जिनके कहेंगे कि एक ही बच्चा है या दो है, तो इससे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और इसके लिए जगह जगह जागरूकता के कार्यक्रम चले, उनको बताया जाए कि किस तरीके से ये फायदेमंद है। तो राघवेंद्र जी, समाजवादी पार्टी इस बयान का स्वागत करेगी, क्योंकि सीएम योगी कह रहे हैं कि एक वर्ग की ऐसा ना हो कि आबादी ज्यादा बढ़ जाए और जो मूल निवासी है उनकी आबादी कम रह जाए और फिर स्थितियां अराजक हो जाएं। तो फिर समाजवादी पार्टी इसका स्वागत करेगी कि हाँ ठीक है, सीएम योगी जो कह रहे हैं कि होना चाहिए। योगी जी जब पहले से ही इस तरीके से बात कर रहे हैं कि एक वर्ग ऐसा करेगा, एक वर्ग, जब किसी आप कार्यक्रम को लेके आते हैं उसमें जागरूकता करनी चाहिए, ना कि ये करना चाहिए कि फलाना पक्ष ये करेगा, फलाना पक्ष ये करेगा। आप प्रदेश के मुखिया हैं और प्रदेश के मुखिया का काम है कि सभी धर्म वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलें, उनके जो भी धार्मिक नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके साथ मिलकर बैठ करके एक जागरूकता कार्यक्रम चलाएं सबके समन्वय से, और तब इस कार्यक्रम को लागू किया जा सकता है। ऐसा थोड़ी है कि चाहे वो मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो या दूसरे समाज हैं, सभी लोग जो पढ़े लिखे हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, वो इस दिशा में चल भी रहे हैं और बकाया सरकार उनको जागरूक करेगी। लेकिन राघवेंद्र जी, अभी राकेश त्रिपाठी हमारे साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो कह रहे थे कि जब भी जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है तो राजनीति होने लगती है, जाति, मजहब, धर्म देखा जाने लगता है। देखिए, ये बात कौन कर रहा है? ये तो बात खुद ही कर रहा है, बीजेपी के लोग ही करते हैं।
ध्रुवीकरण का काम कौन करता है? वही करते हैं। अली बजरंगबली की बात वही करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात वही करते हैं। जब लोग तो राघवेंद्र जी आप फिर स्वागत कर दीजिए ना, सीएम योगी के इस बयान का स्वागत योग्य है, और कहिए कि एक कानून बन जाए। कानून आप करिए कि समाजवादी पार्टी इसकी पैरवी करती है, वकालत करती है, जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, देश में जागरूकता कार्यक्रम हो। नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ जागरूकता कार्यक्रम चलाएं, और जब अपने आप ही आप बयान देंगे कि फलाना वर्ग ये करेगा, दूसरा वर्ग ये करेगा, तो ये नहीं कहना चाहिए ना। पहले से ही जब मन में आपके संशय है, आप मुखिया हैं प्रदेश के, तो आपके मन में संशय नहीं होना चाहिए। आपको सबको मिलके बैठाल करके और उस कार्यक्रम को चलाना है, लेकिन आपकी भी जो सोच है वो सकारात्मक होना चाहिए, ना कि वोटों के लिए होना चाहिए। अगर वोट की दृष्टि से आप कोई काम करेंगे तो वो काम सफल नहीं होगा, और जब वोट की दृष्टि से नहीं करेंगे, समाज के भले के लिए करेंगे, देश प्रदेश के भले के लिए करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि सारे लोग साथ जोड़ेंगे, अगर उसमें आपके मन में कोई और कुछ एजेंडा नहीं होगा। लेकिन राघवेंद्र जी, अगर सीएम योगी कह रहे हैं कि अगर एक वर्ग की आबादी बढ़ जाती है तो असंतुलन बनेगा ना, फिर तो बात भी वो कौन सी गलत कर रहे फिर? देखिए, एक वर्ग की आबादी बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी, कितनी आबादी है, क्या सरकार ने ये आंकड़े दिए, या दूसरे वर्ग की कितनी आबादी और किस अनुपात में बढ़ रही है, किस अनुसार में, क्या कोई आंकड़ा उनके पास ऐसा है जनसंख्या का कि उन्होंने कोई सर्वे ऐसा किया हो कि इस सन में इतनी थी, इसके बाद ये इतने में इतनी हो गई, और हिंदुओं की इसी ढंग से बढ़ी है? तो ये कोई उन पे आंकड़े नहीं है। इस तरीके से बातें करना वो ठीक नहीं है। और जब आपको कोई कार्यक्रम लागू करना है तो मुझे लगता है कि सभी, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म के जो भी, चाहे वो धार्मिक गुरु हो, चाहे बड़े नेता हो, सभी पार्टियों के साथ लेकर के उनको एक एजेंडा तैयार करके कार्यक्रम को यही सवाल है राघवेंद्र दुबे जी कि क्या केवल कानून बना देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या यहाँ तो खुद जागरूक होने की जरूरत है, जो जनता है वो खुद। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये जागरूकता का ही कार्यक्रम है। आप जबरन कोई भी कानून किसी को मरवा नहीं सकते हैं। आप बिना हेलमेट के आप चलोगे तो आपका चालान कटेगा, लेकिन आप देख रहे हो तो फिर भी लोग उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं, बिना हेलमेट के चल रहे हैं, जबकि उनके जीवन की रक्षा के लिए है। इसीलिए जरूरी, सबसे ज्यादा अधिक जरूरी है कि जबरन कानून किसी पे नहीं लागू किया जा सकता, लेकिन हाँ, जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से एक एक जगह लोगों को जागरूक करके जरूर ये किया जा सकता है। और जो पढ़े लिखे, लेकिन राघवेंद्र जी, जब जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है, ऐसे कानून की बात आती है, तो एक वर्ग इसका विरोध भी करता है, भले दबी जबान पे करता हो। देखिए, जब जो चीजें लागू होती हैं तो पूरे सभी लोगों पर लागू होती हैं, और सभी का मुझे लगता है कि समान अधिकार और समान बातें, जो कानून लागू होता है वो सब पर लागू होता है। यहाँ जो संविधान है वो किसी जाति वर्ग विशेष से नहीं चलता है। संविधान जो काम करता है वो सभी के लिए होना चाहिए, और वही सबकी मंशा भी है। बिल्कुल, सबकी मंशाएं हैं। और राघवेंद्र जी, बहुत बहुत आप बने रहिएगा। राघवेंद्र जी, हमारे साथ अश्वनी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से। अश्वनी उपाध्याय जी, इस बयान को कैसे देखा जाए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दिया है? अश्वनी उपाध्याय जी, आवाज आ रही है? लगता है उनसे संपर्क टूट गया, लेकिन दर्शकों को बता दें, जनसंख्या पर सीएम योगी का बड़ा बयान, चिंता जताई है उन्होंने, और चिंता यह भी जताई कि अगर ऐसा ना हो कि एक वर्ग की आबादी बढ़ जाए और दूसरे जो मूल निवासी हैं उनकी आबादी कम रह जाए, तो फिर असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी, स्थितियां बिगड़ जाएंगी। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए। स्वामी जी, सीएम योगी ने चिंता जताई है बढ़ती जनसंख्या पर। उन्होंने एक वर्ग का नाम भी लिया है कि अगर एक वर्ग की आबादी बढ़ गई तो ऐसा ना हो मूल निवासियों की आबादी कम हो जाए और स्थितियां खराब होने लगे फिर। देखिए, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही बोला है। अभी अंतर्राष्ट्रीय जो सर्वे हुआ है उसमें ये स्पष्ट आ गया है कि भारत की जनसंख्या चीन से मात्र कुछ प्रतिशत कम है, और यही हाल रहा तो 2023 में चाइना से ऊपर जनसंख्या चला जाएगा भारत का। भारत की जनसंख्या एक भस्मासुर की तरह जो है स्वयं को ही नष्ट करेगी, स्वयं को ही बर्बाद करने पे तुली हुई है, और इसके लिए जरूरी है कि कठोर से कठोर ठोस जो है कानून बना करके, और जो भी इसमें अवरोध उत्पन्न कर रहा हो उसको कड़ाई से उस पे एक्शन ले करके और इसको लागू कराया जाए, क्योंकि ये देश के लिए जरूरी है। और देश हमारा, अगर जो लोगों को पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, हमारी संसाधन
सीमित है, तो सब कुछ वो है। तो इसलिए जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द बनना बहुत जरूरी है। और इसको लेकिन स्वामी जी, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनता है या कुछ चीजें आती हैं तो फिर यहाँ सवाल उठेगा कि देखिए एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, फिर इस मसले पर फिर सियासत शुरू हो जाएगी। विशेष समुदाय, देखिए विशेष समुदाय क्या, यही इस्लामिक समुदाय है। अब इनकी ये तो 4 शादियां करके 16 बच्चे पैदा कर लेते हैं, 20 25 बच्चे पैदा कर लेते हैं। इन्होंने ही तो पूरी व्यवस्था को गड़बड़ किया हुआ है। इसके लिए हम जाति और मजहबी से ऊपर उठ करके कड़ाई से राष्ट्र पहले है, राष्ट्र है तभी कोई है, और ये ऐसा नहीं होने पाएगा। आप देखिए, इसके लिए कठोर कानून बना के इनको सख्ती से पालन करना होगा। बिल्कुल चक्रपाणी महाराज जी, सख्ती से पालन करना होगा। अश्विनी उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, स्वागत है आपका। कैसे देखा जाए इस बयान को, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है? बहुत जरूरी है, और ये यूपी के लिए भी जरूरी है, बिहार के लिए भी जरूरी है, इनफैक्ट ये पूरे देश के लिए जरूरी है। हमारे पास दुनिया की 2% जमीन है, हमारे पास पीने लायक पानी दुनिया का केवल 4% है, और जमीन हमारे पास दुनिया की 20 और पॉपुलेशन दुनिया की 20% हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल भारत का 2.5 गुना है, और ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ है, और यूपी की जनसंख्या 25 करोड़ है। यानी यूपी में ही 10 ऑस्ट्रेलिया बच सकता है, ये सिचुएशन है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। तो अश्विनी जी, कोई प्लानिंग है क्या, कोई कानून लाने की प्लानिंग है कोई फिर सरकार की, या कुछ सिर्फ चिंता ही जाहिर करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि केवल चिंता करने से, ये तो वो मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं, केवल चिंता करने से बात नहीं बनेगी। तो स्वाभाविक सी बात है, कानून तो आएगा ही। आज आएगा कि कल आएगा कि परसों आएगा, अब जुलाई में आए कि अगस्त में आएगा या सितंबर में आएगा, ये तो नहीं कंफर्म कर सकते। लेकिन हाँ, कानून की जरूरत है, क्योंकि इस देश में अगर कानून ना हो तो लोग हेलमेट नहीं पहनते, जबकि हेलमेट से अपनी सुरक्षा होती है। कानून ना हो तो लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, जबकि उससे भी अपनी सुरक्षा होती है। अगर आप ट्रैफिक पुलिस को हटा लीजिए, और यानी अब संकेत है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सरकार काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी और स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, एक बड़ा बयान दिया और इस बयान के मायने बहुत बड़े हैं।